बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बैतुल्लाह शरीफ के बाहर एक चौराहे पर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। और मार रहे हैं अम्मार बिन यासिर को। अबू जहल पिटाई करवा रहा है। बड़े बड़े मुशरिकीन जो हैं मक्के के, वो सारे के सारे लगे हुए हैं। अम्मार बिन यासिर को मारो, अम्मार बिन यासिर की पिटाई करो, खाल उधेड़ो। भाई क्या बात हो गई? क्योंकि अम्मार कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वाकयात आज आपको इसलिए सुनाने लगा हूं कि ये पता लग जाए आशिक किद्दां दा हुंदा है। आशिक नच्चन वाला हुंदा है या कुछ होर हुंदा है? हाँ, जिन्हां दा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन लबां ते मोहरे खामोशी है दिलां च याद कर दे। आशिक कैसा होता है रसूलुल्लाह का? आजकल तो आशिक उसको कहते हैं ना जो चमकता हो, चमकता हो, जरा बेहतरीन देखें उतरवाए, शोर मचाए। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने इश्क करके दिखाया। आशिक होता कैसा है? अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला उनको मार रहे हैं। अबू जहल, उतबा, वलीद, अब्दुल्लाह बिन जिदान, उमैया, अबू लहब, उसके बेटे मार रहे हैं अम्मार बिन यासिर को कि तू किस तरह मुसलमान हो गया, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों ले आया? तो इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। उमैया कौन है जी? उमैया वो है जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। बिलाल उसके गुलाम है। अब जब मालिक आगे आगे जा रहा है तो जाहिर सी बात है गुलाम पीछे पीछे जाएगा। अबू जहल ने जब देखा उमैया गुजर रहा है और बिलाल साथ में है, तो उसने उमैया को आवाज मारी कि यहां आओ, ये लड़का है अम्मार बिन यासिर, हम इसकी पिटाई कर रहे हैं। ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आया, ये मान ही नहीं रहा, इसको बहुत देर से इसकी पिटाई कर रहे हैं। तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा गुलाम है बिलाल, ये तो देखो कितना 6-7 फुट का तकड़ा जवान है, 20-22 साल की इसकी उम्र है, इसका जिस्म कितना तवाना है, ये तो देखने के अंदर पूरा वैशी लग रहा है। तो इसको कहो कि ये दुर्रा उठाए और अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़े। अब जब उमैया भी बदमाश था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था,
जब उसके पता लगा अम्मार बिन यासिर मुसलमान हो गया है और इसकी पिटाई हो रही है, मेरे गुलाम को चाहिए कि इसको मारे, तो उसने फौरन हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ और अम्मार बिन यासिर को मारो। अब दारे अरकम में जहां तबलीग होती थी वहां सब लोग आते थे, इकट्ठे रसूलुल्लाह के पास बैठते थे। अम्मार को पता है कि बिलाल मुसलमान है, बिलाल को पता है अम्मार मुसलमान है, लेकिन अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, इन बड़े बड़े गुंडों को भी ये नहीं पता कि बिलाल भी मुसलमान है। इनको नहीं पता। उमैया ने कहा हज़रत बिलाल को, बिलाल ये दुर्रा उठाओ और अम्मार बिन यासिर को मारो। अम्मार बिन यासिर फरमाते, मैंने दिल में सोचा कि बिलाल को चाहिए, ये मसला ये है कि जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, कुछ कहना पड़े तो जायज है, लेकिन आशिकों का मसला ये है कि अगर कोई बंदा किसी की जान लेना चाहता हो और नाउज़ुबिल्लाह उससे गुस्ताखी करवाना चाहता हो, तो हमारी 1450 साल की तारीख ये कहती है कि हमने झूठ को गवारा नहीं किया, जान देने को गवारा किया है। सारी चीजें मसले से नहीं हुआ करती। तो अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मेरे दिल में आया बिलाल को चाहिए ये दुर्रा उठाएं और मेरे 2-4 मार दें। लेकिन कहते हैं मेरा दिल ये कहता था यार शायद बिलाल ने अगर ये काम ना किया तो फिर क्या हालात हो जाएंगे अभी। तो उमैया ने कहा ना जब हज़रत बिलाल को कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ और मारो अम्मार को, तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, झुके जमीन से, जब दुर्रा उठाया अम्मार बिन यासिर के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने आहिस्ता से सरगोशी से कहा, तो बिलाल यार 2-4 मार दे, कोई बात नहीं, 2-4 मार दे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होके, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा बड़ी मोहब्बत से और फिर दुर्रा घुमाने लगे हवा में तेज तेज, और फिर अपना चेहरा अबू जहल की तरफ किया, जिधर उतबा खड़ा है, जिधर वलीद खड़ा है, जिधर मक्के का गवर्नर खड़ा है, जिधर दुश्मन फौजों का सिपह सलार खड़ा है, जिधर बड़े बड़े बदमाश खड़े हैं, और उस दुर्रे को तेजी से घुमा के अबू जहल के मुंह पे मारा और फरमाया, तुम क्या समझते हो कि अम्मार अकेला, मैं बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। जिनादा इश्क सादिक है, ऐसे इश्क की दास्तान लिखी जाती है। और फिर आपको पता है जब उनको पता लग गया कि बिलाल भी मुसलमान है, जिस दरख्त से अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ था उसी के साथ बिलाल को बांध लिया। बिलाल को मारते हैं, बिलाल की छाती पर गरम रेत डालते हैं, बिलाल के गले में फंदा डालते हैं, बिलाल को बच्चे दुर्रों से मारते हैं, बिलाल को एक घोड़े के साथ बांध के मक्के की गलियों में खींचा जाता है, बिलाल को जख्मी किया जाता है, बिलाल को भूखा रखा जाता है। पूरी दुनिया के कुफर ने जोर लगाया कि बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नौज़ुबिल्लाह साथ छोड़ दे। दुनिया का कुफर हार गया। सैयदना बिलाल मुअज्जिन रसूल बन के आज पूरी कायनात में चमक रहे हैं। इसको कहते हैं कि जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते। एक दिन मार खा के ना जब गलियों में चलते थे सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो कहते थे अल्लाहु अहद, तो लोग मारते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेता है, अपने रब का नाम क्यों लेता है। तो अबू बकर ने कहा कि यार बिलाल तू रोज मार खाता है, तो ये जोर जोर से क्यों कहता है, चुप रहे, दिल में ही तस्बीह कर ले। तो हजरत अबू बकर के कहने पे 2 दिन चुप रहे, तो तीसरे दिन फिर जोर जोर से बोलने लगे, मार खाने लगे। अबू बकर ने कहा क्या बात होगी। वो फरमाया और जब तक अल्लाह का नाम जोर से ना लूं और फिर तशद्दुद ना हो तब तक लुत्फ ही नहीं आता है, लुत्फ ही नहीं आता। एक दिन घर पहुंचे, वालिद नहीं थे, एक खुद हैं, वालदा हैं, 2-3 बहनें
और गुलाम हैं, हबशी हैं, काले हैं, गरीब हैं। एक दिन घर पहुंचे तो मां ने एक बात कही। मां ने कहा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, बेटा तेरा मेरा ये ख्याल है कि हम लोग मक्का छोड़ के कहीं और चले जाएं। मतलब यहाँ के लोग हमें मारते बहुत हैं, जुल्म बहुत करते हैं, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, इसलिए जुल्म करते हैं। कुर्बान जाऊं सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ना, तरबियत याफ्ता थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल असिस्टेंट थे ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खादिम खास थे ना, मुअज्जिन रसूल भी थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेजा बरदार भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के इंचार्ज भी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया गया। तो जब मार खा के घर पहुंचे, मां ने कहा कि बिलाल ऐसा है हम लोग मक्का छोड़ के कहीं और चले। तो अपनी मां को ना दोनों कंधों से पकड़ा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे ना, उनसे तरबियत हासिल की थी। अपनी मां की तरफ प्यार से देखा, आंखों में देखा, फरमाया अम्मी सच सच एक बात तो बता, वो तुझे ये बात समझाई किसने? मां की गोद में पले ना हर बंदा, अपने जिस तरह माँ बाप बच्चों को जानते हैं, बच्चे भी तो माँ बाप को जानते हैं ना, कि हमारे माँ बाप किस हद तक सोचते हैं, हमारे माँ बाप कितनी ताकत रखते हैं, कितनी वुसअत है उनके पास। फरमाया अम्मा ये बात तुझे समझाई किसने? तो मां ने जो बात कही ना, वो सुन के बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूम गए। फरमाया बेटा वो आज अबू जहल आया था हमारे घर पे, अबू जहल आया था, उतबा भी था, वलीद भी था। ये उन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं जो मक्के के कहते कवाते गवर्नर थे, जिनके कपड़ों के ऊपर अगर कभी किसी गरीब का पैर आ गया तो उस गरीब की गर्दन उतारी गई है। ये उन लोगों का जिक्र करके बता रहा हूं जिन्होंने छुआछूत का ढिंडोरा मक्के में पीट रखा था, जो अपने अलावा किसी को बैतुल्लाह में घुसना नहीं देते थे, जो अपनी चमड़ी के अलावा दूसरों को इंसान नहीं समझते थे, जो गुलामों को इसलिए कत्ल करते थे कि हमारे बच्चे तड़पती हुई लाशें देख के खुश होते हैं, उनकी बात बता रहा हूं आपको। जो इतने मगरूर थे कि कभी नीचे को देखा ही नहीं। मक्के का गवर्नर अबू जहल, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, उमैया, अबू लहब। तो अम्मा ने कहा बिलाल आज वो आए थे, सारे जितने चौधरी हैं हमारे घर आए थे, उन्होंने आके रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, सारे चौधरियों ने आके रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि बिलाल की मां खुदा के लिए इस बिलाल को मक्के से बाहर ले जा। ये तो गली कूचों में बाजारों में अल्लाहु अहद कहता फिरता, हम तो मारते मारते थक गए, अब हम परेशान हो गए, तो खुदा के लिए इसको ले जा। जब अम्मा ने ये बात कही ना, अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़ा, झूम के अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, फरमाया अम्मा जी आज हम कामयाब हो गए। ये वो बदतरीन दुश्मन है जो कभी हमें इंसान तस्लीम नहीं करता था, इनका मेरी माँ के आगे घुटने टेकने का मतलब यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल है। हजरत तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल के हैं, रसूलुल्लाह से बड़ा इश्क है, सहाबी हैं, छोटे से सहाबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में गली में खड़े रहते हैं। बड़ा मोहब्बत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रोज आते हैं। एक दिन किसी ने कह दिया किस हद तक जा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कर सकता है? फरमाया जान भी हाजिर है। किसी ने कहा कि अच्छा अपने बाप की गर्दन भी उतार देगा?
तेजी से उठे, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमर से तलवार लटक रही थी, निकाली और दौड़ते हुए निकले कि हाँ, फरमाया अभी करके दिखाता हूं। हजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया पकड़ो पकड़ो इसको, ये तो खुदा न खास्ता चला ही जाएगा। इतना इश्क है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इश्क जो है वो अपनी हड्डियां जला के उसका सेक महसूस किया जाता है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदा इश्क करता है। जुबान से जतलाने से नहीं हो सकता। ये इश्क की जो दास्तान है ये अपने तन का बालन बना के तहरीर की जाती है, ये जुबान से अदा नहीं हो सकती। ये छोटा बच्चा नबी अलैहिस्सलाम इससे रोज मिलते हैं, रोजाना मिलते हैं, तो 1-2 साल बाद अचानक किसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया, बीमार हो गया, नबी अलैहिस्सलाम रोज मिलने जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने गए जब एक दिन, तो उनके माथे पर हाथ फेरा, छाती पे हाथ रखा और चलते उनके वालिद को कुछ कहा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए तो उस बच्चे ने अपने बाप से पूछा, अब्बू ये क्या कह गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं बेटा तेरे मतलब की नहीं। फरमाया नहीं अब्बू बताओ, मैं घबराता नहीं हूं। फरमाया इन्होंने ये कहा कि मेरा तला जो है आज चला जाएगा अल्लाह के पास वापिस, मगरिब के आसपास ये चला जाएगा, जब इसका इंतकाल हो जाए मुझे खबर करना, मैं खुद आऊंगा इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। उस बच्चे का इश्क देखें, अदब देखें। उसने कहा अब्बू वो ठीक है कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया और आप मेरे इंतकाल के बाद उनको खबर देने ना जाना, क्योंकि अगर मेरा इंतकाल रात को हुआ और रसूलुल्लाह आराम करते हुए तो काली कमली वाले के आराम में खलल पड़ेगा। आप बिना बताए मुझे दफन कर दें ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के अंदर खलल ना हो। इंतकाल हुआ, रात के पहले पहर हुआ, तदफीन जनाजा हुआ, तदफीन हुई, रसूलुल्लाह को खबर नहीं दी गई। सुबह को पता लगा। फरमाया बताया क्यों नहीं? फरमाया उसकी ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल न डाला जाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इश्क सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला ने करके दिखाया ना। सैयदना हबीब बिन ज़ैद जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे और रसूलुल्लाह की चिट्ठी उसको देने लगे, उसने गरूर से कहा कि तुम खुद पढ़ो। और जब हबीब बिन तला ने पढ़ी, उसमें लिखा था कि यह खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से कज़्ज़ाब के नाम। अब कज़्ज़ाब तो बदमाश को कहते हैं, कज़्ज़ाब झूठे को कहते हैं, कज़्ज़ाब गुंडे को कहते हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया, झूठे नबी को गुस्सा आ गया। उस वक्त कहने लगा ये अपने लफ्ज वापिस लो जो तुमने इसमें पढ़े हैं। सैयदना हबीब बिन तला ने फरमाया कि जो रसूलुल्लाह ने लिख दिया हो क़यामत आ सकती है, वो लफ्ज तब्दील नहीं हो सकते। इन लफ्जों पे एक बात याद आई। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद जा रहा था तबलीगी जमात में, तो पूछा हजरत अब मैं फारिग हो गया हूँ, अपने घर जाऊंगा, क्या करूँ? फरमाया बस बेटा 2 काम नहीं करना जिंदगी में, एक अल्लाह बनने की कोशिश नहीं करना, एक रसूलुल्लाह बनने की कोशिश नहीं करना। घबरा गया, कहने लगा अस्तगफार नऊज़ुबिल्लाह। हज़रत ये कैसे? फरमाया जो चाहो वो हो जाए, जो चाहो वो हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए इंसान को ये चाहिए कि जब वो कुछ चाहता है और चाहे कि जैसे चाहता हूं वैसे ही हो जाए, तो कभी ये कोशिश ना करे, क्योंकि अल्लाह जो चाहते हैं बस वैसे ही हो सकता है, अल्लाह के अलावा ये ताकत किसी को नहीं दी गई। और फरमाया जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, वो तब्दील नहीं हो सकता। जो कह दिया वो हक है, जो कह दिया वो सच है, जो कह दिया वो कुरान की आयतों की तरह मुकद्दस है, जो कह दिया वो क़यामत तक के लिए आखिरी फैसला है। ये अगर सिर्फ अल्लाह ने किसी को अता फरमाई तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाई। रसूलुल्लाह का कहा हुआ तब्दील नहीं हो सकता। इसलिए जब कोई बात करो और किसी बात पे अड़ जाओ और फिर पता लगे कि गलत है, तो अपनी बात वापस ले लो, क्योंकि जो बात पत्थर पर लकीर है वो सिर्फ रसूलुल्लाह की है, उसके अलावा किसी की नहीं।
तो मुसलिमा कज़ाब ने हबीब बिन तला को कहा कि वापस ले लो लफ्ज, और फरमाया ये तो रसूलुल्लाह ने कह दिए वापस नहीं होते। जल्लाद को बुलाया, जल्लाद को बुलाया, कहने लगा ये जो कासिद है, हालांकि दुनिया में कानून है, जो सफीर होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं एक दूसरे के मुल्कों में, जैसे मर्जी हालात खराब हो जाएं, कभी किसी एम्बेसडर के खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाया जाता, ये दुनिया का कानून है। उसके बावजूद उस बदमाश ने जल्लाद को बुलाया और उसने कहा कि ये जो सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर खड़े, इनका एक हाथ काटो। तो चुनाचे हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ की उंगलियां काटी गई। अब फिर वो पूछता है कि अब बता तेरा क्या ख्याल है, ये लफ्ज बदल से जा सकते हैं कि नहीं? और फरमाया तू हिल गया, मैं मस्जिद नबी में था, रसूलुल्लाह ने तुझे खत भेजना था, मैं बैठा अपनी छावड़ी में से, छावड़ी में खजूरें बेचते थे, अपनी खजूरें बेचता हूं, मस्जिद नबी में पहुंचा, रसूलुल्लाह ने पूछा कौन है जो कज़ाब तक मेरा खत लेके जाए? तो हजरत हबीब बिन ज़ैद हड़बड़ा के उठे, फरमाया या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। मुंह में से 2 खजूरें नीचे गिरी। किसी साहबी ने कहा कि अरे भले मान थोड़ा इंतजार कर लेता, और मैं अगर इंतजार करता तो मेरी जगह किसी और का नंबर ना आ जाता। तो बादशाह को कहने लगे कि जब मैं घर से चला था तो मेरे 6-7 बच्चे हैं, और उनमें से 1-2 तो ऐसे जो अभी जमीन पर रिड़ते हैं, चल नहीं सकते। फरमाया जब मैं घर से चला तो मेरे दिल में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई जिम्मेदारी पहुंचाने का शौक था। मैं तो रसूलुल्लाह के हुक्म के शौक में अपने बच्चों तक को मिलना भूल गया, मैं तो उनकी परवाह नहीं की। तू मुझे अपने आप से डरा रहा है। उसने जल्लाद को कहा कि दूसरा हाथ भी काट दो, तो जल्लाद ने दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर पूछा आप क्या ख्याल है? फरमाया वो तेरा दिमाग खराब है, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उनका ख्याल तब्दील नहीं किया जा सकता, उनका नहीं ख्याल बदला जा सकता। और जिनके अगर बदलते होंगे तो वो मुसलमान नहीं होते, वो मुनाफिक होते हैं, बेईमान लोग होते हैं। फिर उसने जल्लाद को कहा कि बाजू जो है कंधे से काटो। सैयदना हबीब बिन ज़ैद का बाजू कंधे से काटा गया। फिर पूछता है खून निकल रहा है तेजी से। फरमाया अब तेरा क्या ख्याल है? फरमाया वही ख्याल है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। फिर दूसरा बाजू काटा, फिर पैर काटे, गिर गए जमीन पर, जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं। और हबीब बिन ज़ैद में जब तक रूह बाकी है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा बस वही सच है, दुनिया की कोई ताकत किसी ईमान वाले की रगों से रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं निकाल सकती। इत्तबा इसको कहते हैं, इत्तबा अपने अमल से तैयार की जाती। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, मस्जिद नबी की भी तोसी हुई, हजरत अब्बास का घर मस्जिद नबी के साथ था। तो जब बारिश होती थी तो परनाले का पानी गली में गिरता था, लोगों के छींटे पड़ते थे। पुरानी छतें आपने शायद देखी हो, हमने देखी अपने घरों में, उनको मिट्टी से लेपा जाता था, बीच में तूड़ी डाल के। पुराने दौर में जो छतें बनती थी, जब बारिश होती थी तो मिट्टी गारा सारा कुछ ही गली में आता था। तो किसी ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे, फरमाया सारी दुनिया में तुम इंसाफ करते फिरते हो, ये नमाजी आते मस्जिद नबी में, ये परनाला लगा हुआ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के घर के बाहर, और ये सारे छींटे हमें पड़ते हैं। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु गए हुए थे कहीं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे उनके घर, ऊंटनी पे बैठे हुए थे, और वो परनाला उखाड़ दिया हाथ से। फरमाया हजरत अब्बास को बोलना कि छत के 4 कोने होते हैं, कहीं भी लगा लें। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर से वापस आए, किसी ने आके बताया कि हजरत वो अमीरुल मोमिनीन ने आपके घर का परनाला उखाड़ दिया। तो मुस्कुराए, फरमाया कोई बात नहीं, अभी आएगा खुद लगा के जाएगा। फरमाया अभी आएगा खुद लगा के जाएगा। उमर का फैसला,
जिसने बादशाहों को इसलिए सजा दी कि तुमने गुलाम के थप्पड़ क्यों मारा, जिसने अपने बेटे के दुर्रे लगवाए हों, जिसने और खालिद इब्न वलीद और बड़े बड़े मुजाहिदीन जिन्होंने पूरी दुनिया को फतेह किया, जरा सी बात के ऊपर उनको नोटिस भेजा हो, जिससे कैसरो किसरा के बादशाह थर्राते हो, जो 65 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान हो, जिसके सामने कोई दम नहीं मारता। अब्बास ने फरमाया कोई बात नहीं, अभी उमर आएगा खुद लगा के जाएगा इस पर। सुनने वाला भी बड़ा हैरान हुआ, अच्छा उमर आएंगे, उनके सामने तो जल्दी कोई बोलता नहीं है, वो मुसलमानों के जाओ जलाल वाले खलीफा हैं। मस्जिद नबी में गए, नमाज पढ़ी है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद ही बात छेड़ दी। जैसे हजरत अब्बास बोले, फरमाया हजरत आपसे तो ये तवक्को नहीं थी, आपसे तो ऐसी तवक्को नहीं थी कि घर की छत के 4 कोने होते हैं, आपने परनाला उस तरफ लगवाया, अब जिस तरफ से मस्जिद नबी में लोग आते हैं। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हाँ उमर बात तो तुम्हारी भी ठीक है, अब क्योंकि ये सड़क बड़ी बन गई, रास्ते बड़े हो गए, अब इधर से लोग आने लगते, जरूरत थी तुमने उखाड़ दिया, अच्छी बात है। मैं भी बहुत दफा सोचता रहा कि इसको उखाड़ दूं, लेकिन किस्सा ये था कि जब मैं ये घर बना रहा था तो एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और मुझे कहने लगे चचा क्या कर रहे हो। मैंने कहा घर तामीर कर रहा हूं। फरमाया चचा मैं भी कुछ अपने हाथ से कर दूं। तो ये परनाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पतनाला अपने हाथ से लगाया, इसलिए मैं तो जब से यही सोचता रहा कि आका के हाथ से लगा है, इसको उखाड़ूं या ना उखाड़ूं। उमर ने जब ये बात सुनी उठ के खड़े हुए, रोने लगे। फरमाया हजरत पहले क्यों नहीं बताया, सीटें पढ़ते हैं पढ़ते रहे, हमारे लिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तबा फर्ज है। ऊंट पर बैठ के गए थे परनाला उखाड़ने, लेकिन अब खुद गए, अपने कंधों पर अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अब्बास को खड़ा किया और उस परनाले को वापस उसी जगह लगाया। फरमाया जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कर दिया उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जो बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर दी, उमर ने कहा ना एक दिन, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जुमे को खुतबा देने लगे। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान थे, आए और देखा इतने भी नौखेज थे, देखा खुतबा दे रहे हैं, अपने नाना की याद आ गई। फरमाया नीचे उतरो मेरे नाना के मेंबर से। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन नीचे उतरे। फरमाया शहजादे, फरमाया तुम अपने नाना के मेंबर पे जाके खुतबा दो। फरमाया मेरे तो नाना का कोई मेंबर ही नहीं है। फरमाया अच्छा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हमारे नाना के मेंबर पे खड़े हो जाओ। इसको इत्तबा कहते हैं। इसके रसूल इस तरह का होता है। एक दिन शिखर दोपहर समझते हैं, दोपहर के 2-2:30 बजे जब तेज आंधी चलती है, रेत की जब गर्मी शिद्दत के साथ होती है, उस वक्त में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और सबको बुला के क्या कहते हैं, फरमाया जब मैं छोटा था मेरे बाप ने कहा कि इन 5 ऊंटों को लाइन में लगाओ। मैंने ऊंटों को लाइन में लगाया, जब पहला ऊंट खड़ा किया तो दूसरा हिल गया, दूसरे को खड़ा किया 5वां हिल गया, 5वां दुरुस्त किया, तीसरा निकल गया। तो मेरे अब्बा ने जोर से चपत लगाई कि उमर तेरे से 5 ऊंट लाइन में नहीं लगाए जाते। पर मैं आज मैं इतने बड़ी जमीन का अमीरुल मोमिनीन हूं, ये मेरी औकात की बात नहीं, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना जंग के मौके पे, फरमाया लाओ अपने घर घर से जो जो माल है लेके आओ। तमाम सहाबा लेके आए और जब अबू बकर आए ना, जब अबू बकर आए तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिब्रील ने पहले आके बता दिया। जिब्रील जब आए फरमाया अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। नबी अलैहि सलाम ने देखा जिब्रील ये टाट के कपड़े क्यों पहने। जिब्रील को रसूलुल्लाह ने पूछा ये टाट के कपड़े क्यों पहने। फरमाया या रसूलुल्लाह आपका जो दोस्त है ना अबू बकर, जब आपने कहा कि अपने माल लेके आओ घर से तो सारा कुछ ही ले आया, और जब चलने लगा तो उनका लिबास कीमती था वो भी माले गनीमत में दे दिया, टाट पहन लिए। जब अबू बकर ने टाट पहना, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज सारे फरिश्ते टाट पहनो, और अल्लाह चाहते हैं कि आप अबू बकर से पूछें कि अबू बकर अल्लाह से राजी है। अल्लाह ने सलाम भेजा है इसे। अब हजरत अबू बकर जब आए तो रसूलुल्लाह ने क्या पूछा, पता है मामला, पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा।
फिर भी हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर क्या लेके आए? उमर भी मौजूद है, उमर क्या लाए? उस्मान भी मौजूद है, क्या लाए? या रसूलल्लाह इतने सौ ऊंट, इतने सौ अनाज की बोरियां। उमर से पूछा, या रसूलल्लाह जितना कुल सरमाया है। हजरत उमर ने फरमाया, या रसूलल्लाह जितना कुल सरमाया, सारी जायदाद, सारे जानवर, सारे अनाज, सारे गुलाम, फरमाया या रसूलल्लाह कुल सरमाए का आधा आधा कर दिया। आधा आपके लिए ले आया हूं, आपने मांगा है, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूं। और हजरत उमर सोच रहे थे, फरमाते हैं कि मैं सोचे आज अगे निकल जाना है, आज अगे निकल जाना मित्रा ने, इतना ज्यादा माल लाए, हर चीज आधी आधी कर दी। फरमाया आज देखते हैं अबू बकर क्या लेके आते हैं। तो जब उमर से पूछने के बाद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर से पूछा कि अबू बकर आप क्या लेके आए? फरमाया या रसूलुल्लाह जितना कुछ था, जितनी जायदाद थी, जितने जानवर थे, जितना माल था, जितने कपड़े थे, जितने गुलाम थे, जितना अनाज था, या रसूलुल्लाह सबका सब, सारा कुछ 100% या रसूलल्लाह आपकी खिदमत के अंदर पेश है। और फरमाया घर के लिए क्या छोड़ के आए हो? कुर्बान जाऊं अबू बकर पर। और फरमाया या रसूलल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों ने तारीख तय की है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम इसीलिए कायम है। मैं अक्सर बताया करता हूं, ये मसाजिद, ये बड़े बड़े लोग उम्रा करने जाते हैं, ये बड़ी बड़ी दीनी तहरीकें, ये सब बात की बातें हैं। जब तक रसूलुल्लाह से इश्क जो है वो जुनून की हद तक कायम रहेगा, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन बना रहेगा। क्योंकि इश्क ही तो है जिसने हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई लोग, कई गैर मुस्लिम दोस्त भी कई बार ताना मार देते हैं कि तुम कौन सा पैदाइशी मुसलमान हो। मान भी लेते हैं इस बात को। हमारे पास तो सरमाया नहीं था, हमारे पास तो इज्जत नहीं थी। दुनिया की तारीख उठाओ ना जी, 1000 साल 2000 साल पीछे जाओ, आओ मक्के की धरती पे जाओ। कौन है जो बिलाल को ये कह सकता है कि तू भी बैतुल्लाह में चला जा? लोग कहते हैं काला है, हबशी है, ये नहीं जाएगा अंदर। कौन है जो कह सकता है कि उसामा और अबू बकर सिद्दीक एक थाली में खा ले? लोग कहते नहीं, उसामा गुलाम है, काला है। इसकी क्या हिम्मत हो सकती है कि एक बिल्कुल खूबसूरत आदमी के साथ बैठ के खाना खा ले? हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है? पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई, हमारे पल्ले क्या था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले कुछ भी नहीं। दुनिया ने हमें इंसान मानने से इनकार किया। हमारे पास तो जो इज्जतें हैं, हमारे पास जो मोहब्बतें हैं, हमारे पास दुनिया को देने के लिए जो प्यार है, हमारे पास जो लोगों को बराबरी का पैगाम है, हम जो गरीबों की मदद के लिए खड़े, हम जो जालिम के सामने पूरी कुव्वत के साथ खड़े होते, हम जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते, हम जो हर एक दर्दमंद के साथ उसका दर्द बांटते हैं, हम जो इकट्ठे होकर अल्लाह के आगे सर्वसुजूद होते हैं, ये सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे कुरान का मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह से इश्क करो। पूरे दीन का मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह से इश्क करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, फरमाया तुम कहते हो कि हम अल्लाह का कहना मानेंगे, तो चलो फिर रसूलुल्लाह का कहना मानो। तुम कहते हो अल्लाह से मोहब्बत है, चलो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। जब तक रसूलुल्लाह से वफादारी नहीं हो सकती, तब तक कोई इश्क कामिल हो ही नहीं सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, फरमाया तुम्हें ऐसी बात ना समझा दूं कि जिंदगी का जायका आ जाए, मजा आ जाए जिंदगी में। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह बताएं। फरमाया बस फिर जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह और उसके रसूल के लिए करो। जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। कोई किसी मजहब का मानने वाला हो,
कोई उसका रंग हो, कोई उसकी जात हो, हमने ये समझ के मोहब्बत करनी कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम मजलूमों की मदद करने वाले, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम भूखों को खाना खिलाने वाले, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जालिम का जवाब देने वाले, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम नफरत की बजाय मोहब्बत को तकसीम करने वाले। जो अमल करें वो इस नीयत से करें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रजा के लिए, अगर इस नीयत के साथ करेंगे। हमेशा याद रखें, अल्लाह दिलों में जानता है इश्क को। इश्क क्या है? रसूलुल्लाह से इश्क क्या है? रिश्वत के पैसे सामने पड़े हों, लेने भी आसान हो, हराम के पैसे सामने पड़े हों, लेने भी आसान हो, जिना की तैयारी हो, करना भी आसान हो, ठगी मारने की तैयारी हो, करनी भी आसान हो, बदकारी का इरादा हो और करने का मौका भी हो, गुनाह मयस्सर आ जाए, ताकत भी हो गुनाह करने की, उस मौके पे आके जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए कि मुझसे मेरा रब नाराज ना हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए, जब यहाँ पर इनकार करता है तो यो सिग्नल वहां पहुंचता है कि वो फला बंदा जो है वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे बात को आप? ऐसे नहीं सिग्नल पहुंचना, ऐसे तो लाउड स्पीकर पे शोर मचाया जा सकता है, कोरमा हलवा बिरयानी खिलाई जा सकती है, वो तो यहां से फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, यहां से बात पहुंचनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में जो कचहरी लगती है ना रोजाना, जहां फाइलें पेश की जाती है उम्मत की, वहां तो यहां से बात पहुंचनी है। तो पहले अपने किरदार को मजबूत कीजिए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार जो था वो ऐसा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, फरमाया या रसूलल्लाह इनको बताओ कि मैं इनसे राजी हूं क्योंकि ये मुझसे राजी हो गए। तो हमेशा इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि हमारी जिंदगी का म्यार इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। दिल में अल्लाह ने मीटर लगा दिया है, जो बददियांती आती है उसको अल्लाह और उसके रसूल के लिए छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब आप आशिक हैं रसूलुल्लाह के, आप आशिक हैं रसूलुल्लाह के। अगर बददियांतियां किए भी जा रहे हैं, बुल्ले शाह की एक बात मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 2 लफ्जों में बात खत्म की, फरमाया नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, की कीती जाने। अपनी नीयत को पाक करके हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के वाक़यात पढ़ें। इंसान की कुव्वत फतेह में नहीं होती, इंसान की कुव्वत अपने अकीदे पर कायम रहने से होती। जाहिरी तौर पर कोई भी बंदा ताकत हासिल कर सकता है, लेकिन असल ताकत वो है कि बंदा अपने अकीदे पर कायम रहे, बंदा दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। तो दुआ भी कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी हजरात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की जिंदगियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।